नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों के सम्मेलन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सरकार की नहीं, देश की शिक्षा नीति। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा। ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह को किया धन्यवाद। प्रदेश में आज से 5.5 महीने बाद सशर्त खुले धार्मिक स्थल। राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी, मोती डूंगरी सहित बड़े मंदिर नहीं खुले। राजस्थान रोडवेज ने उत्तर प्रदेश और एमपी के धार्मिक स्थलों के लिए आज से शुरू की बस सेवा। यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सरकार की ओर से 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव यहाँ एकत्रित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कंगना ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। बीते कुछ दिनों से कंगना और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके चलते राउत ने उन्हें मुंबई न आने की सलाह दी थी, जिस पर अभिनेत्री ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि जिसके बाप में हिम्मत हो रोक ले। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना शुरुआत से ही मुखर है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। अपने बयानों के चलते वे न सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के निशाने पर आ गई हैं, कई राजनीतिक पार्टी भी उन पर निशाना साध रही हैं। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। रामपुरा में सुपोर और कुपवाड़ा पुल के नीचे आतंकियों ने विस्फोटक सामग्री लगा रखी थी। संदेह होते ही सीआरपीएफ और सेना की रोड ओपनिंग पार्टी ने उनकी जांच की, जिसके साथ ही बाद में बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बरामद विस्फोटक को निष्क्रिय किया। एसएसपी कुपवाड़ा ने बताया कि सोपोर कुपवाड़ा रोड मार्ग पर एक स्थान पर आईईडी प्लांट की गई थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया है उसे। लॉकडाउन में बंद की गई दिल्ली मेट्रो आज से फिर चल पड़ी। येलो लाइन से पहली मेट्रो 7 बजे ओडा स्टेशन सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बादली दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इधर दिल्ली पुलिस ने भी सभी स्टेशनों के बाहर भीड़ प्रबंधन के लिए तैनाती की। इससे पहले यात्रियों के सुरक्षित सफर की पूरी तैयारी कर ली गई और यात्रियों से बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने और कोच में बातचीत से बचने की अपील की गई। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 20% यात्रियों के साथ संचालित होगी, जिसके बाद एक्वा लाइन पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 15 स्टेशनों पर केवल एक गेट से ही प्रवेश और निकास होगा। पहले चरण में येलो लाइन का संचालन 2 पारियों में होगा। इस लाइन से जुड़े वो स्टेशन जो कंटेनमेंट जोन में दायरे में आते हैं वो बंद रहेंगे। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 42,04,784 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 71,701 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंची है। वहीं इस दौरान 1,016 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन टूटने की बजाय बढ़ती जा रही है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में अभी तक संख्या 91,678 है। वहीं पिछले 12 घंटे के दौरान 722 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज 10 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें जयपुर में 108, जोधपुर में 81 और झालावाड़ में 23, अजमेर में 32, सीकर में 22, प्रतापगढ़ से 21, भीलवाड़ा से 21, पाली से 21, चित्तौड़गढ़ से 20, बारा से 20, बाड़मेर में 16, नागौर से 15, धौलपुर से 12, भरतपुर से 11, बांसवाड़ा से 10, उदयपुर से 9, डूंगरपुर से 8, सिरोही से 8, गंगानगर से 7, चूरू से 7 और सवाई माधोपुर से 6 नए मामले संक्रमित सामने आए हैं। राज्य के 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण।
प्रदेश में आज से 171 दिन बाद धार्मिक स्थलों के पट खुल गए हैं। वहीं कुछ बड़े मंदिरों को प्रशासन ने फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है, जिसमें जयपुर के मोती डूंगरी, झारखंड महादेव जैसे मंदिर हैं। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिरों में हैंड सैनिटाइजर करके थर्मल स्कैनिंग के बाद ही भक्तों की एंट्री दी जा सकेगी। साथ ही दर्शन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंदिरों की घंटियों को छूने पर भी पाबंदी रहेगी। भक्तों को अभी भगवान को छूने की मनाही है। गृह विभाग की ओर से सभी बड़े मंदिरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लॉकडाउन में राजस्थान के सभी धार्मिक स्थल बंद थे। राजस्थान रोडवेज की सेवाएं अब धीरे धीरे लाइन पर आ रही हैं। अनलॉक के दौर में जैसे जैसे अब पाबंदियां हटती जा रही हैं, वैसे वैसे राजस्थान रोडवेज अपनी सेवाओं में विस्तार करता जा रहा है। इसी के तहत अनलॉक 4.0 में राजस्थान रोडवेज आज से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत सभी धार्मिक स्थलों के लिए अपनी बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। इससे लोगों को इन पड़ोसी राज्यों और धार्मिक स्थलों पर आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान रोडवेज आज से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए बसें शुरू कर दी है। प्रदेश में चूंकि आज धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं, लिहाजा राजस्थान रोडवेज सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी अपनी सेवाएं शुरू कर रहा है। चंडीगढ़ के लिए रोडवेज 8 सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में प्रजापति समाज की एक विधवा महिला की 22 जुलाई को हत्या कर दी गई। विधवा महिला छोटी देवी का शव एक खाली खंडर में मिला था। पुलिस को अभी तक महिला की हत्या का सुराग नहीं मिल पाया है। इसको लेकर समाज में आक्रोश है। इसको लेकर प्रजापति युवा शक्ति संगठन ने महापड़ाव का ऐलान किया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने समाज के लोगों से 7 दिन में जांच अधिकारी बदलकर नए सिरे से जांच करवाने का आश्वासन दिया। फिर भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद प्रजापति युवा शक्ति संगठन ने महापड़ाव का ऐलान किया, जिसमें समाज बंधु धरना देने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेड़ता सिटी पहुंचे, जहां पुलिस ने धरनार्थियों को हटाते हुए उनके साथ बदतमीजी की। फलौदी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रखा है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2 स्मैक सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.89 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल बारेट के निर्देशन में फलौदी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई की। टीम ने सदिक हुजूर खां निवासी मोहरा को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1.89 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान संदिग्ध अवस्था में मिले इदरीश खां निवासी मोहरा, श्याम सुंदर पालीवाल निवासी मुखेरी व यूनुस निवासी कुम्हारों का बास फलौदी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोविड-19 की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष सामाजिक संगठनों ने अभियान चला रखा है। इसी के तहत ग्राम पंचायत भियाडिया के महादेव नगर में भी एक कार्यक्रम रखा गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोरोना के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। वार्ड पंच करनाराम पुनिया, भिकाराम पुनिया और समाजसेवी सोहन पुनिया ने कहा कि लोगों को इस वैश्विक बीमारी और बचाव के बारे में जानकारी देना उनका कर्तव्य है। उनका कहना है कि वे लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रामवासियों को जाकर उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर बुद्धाराम जी विश्नोई, आजाराम, पप्पूराम पंचायत समिति सदस्य, इमाराम मेघवाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।